हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है गेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसी बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं गेट जो है 2026 वाला आया है। पहले अगर हम आपको डेट्स की बात बताएं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात बताएं, तो देखिए जो गेट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 अगस्त 2025 को ओपन होने वाला है। और उसकी जो लास्ट डेट होगी विदाउट विदाउट लेट फीस वो होगी 25 सितंबर। और अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, विथ लेट फीस कितनी लेट फीस लगेगी ये भी हम आपको बता देंगे। वो 6 अक्टूबर तक वैलिड होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन की डेट्स भी दी हुई है, 7, 8, 14 और 15 फरवरी, ये 4 दिन कोई में से कोई भी आपका एग्जाम डेट हो सकता है। और रिजल्ट जो है आपका देखिए 19 मार्च को आपका है अनाउंस होगा। उसी बीच में आपकी जो आ जाती है आंसर की आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसी बीच आपको क्या है वो भी पता चल जाएगा। अब आप देते हैं कि हमारा जो क्या है एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली। तो देखिए एप्लीकेशन फीस अगर देखिए आप फीमेल SC ST कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपीज लगेंगे अप टिल 25 अगस्त से 25 सितंबर तक। और अगर आप लेट फीस जो है लेट फीस होगी 500 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएंगे जो कि 1500 हो। और अगर आप ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स, मतलब जो जनरल कैटेगरी वाले आ जाते हैं, और जो मेल्स होते हैं, मेल जो हो गए जो कि जनरल ले लीजिए, OBC ले लीजिए, उनको जो है 2000 रुपीज फीस होगी और 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि द अबव एप्लीकेशन फीस आर फॉर सिंगल टेस्ट पेपर। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर टू पेपर्स वुड हैव टू। अगर आप ये जो एक से ज्यादा पेपर में स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो अगर आप दो एक से ज्यादा पेपर दे रहे हैं तो आपको दोनों पेपर की अलग अलग फीस भरनी होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको इतना भी पता चल गया। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए इन लोगों ने मेंशन नहीं किया। मेनली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ये होता है, एक आपकी फोटो लगती है और एक आपका सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब मैम आपने ये सब तो बता दिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए। ये देखिए ये पूरा मेंशन है यहाँ डिटेल में लिखा है, बट मेन अगर का पूरा कंसाइज वे में बताओ ये है कि आपका जो है ग्रेजुएट है, आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो या टेक कर रहे हो, तो थर्ड ईयर में अगर आप हो तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। या MSc MTech कर रहे हो तो आप तो एलिजिबल। अगर ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर में हो और उसके अबव आपकी कोई भी डिग्री है तो आप उसके लिए क्या हो जाते हो, गेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी आप इसमें क्या है अपने हिसाब से क्या है आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड इसकी लिंक कर दूंगी। चलिए सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका जो है इधर जो है आपके सब्जेक्ट्स मेंशन है, उसके कोड्स भी आप देख सकते हो, इधर पूरा का पूरा इधर मेंशन है। जैसे आपका अगर सब्जेक्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो A ही हो जाएगा उसका कोड। मैथमेटिक्स है तो M है उसका कोड हो जाएगा। जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर आप क्या है इजीली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका जो है मैं थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से आपका जो है ये पेपर होने वाला है। तो गेट का जो पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो होता है जनरल एप्टीट्यूड जो कि कॉमन सबके लिए ही होता है। आपका कोई भी पेपर हो आपको जनरल एप्टीट्यूड होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ जो आपका मेन पेपर होगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो जो होगा वो 85 मार्क्स का होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका जैसे XE है तो XE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंजीनियरिंग साइंस। तो उसका 85 मार्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे 85 मार्क्स में से जो होगा 15 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा और बाकी 70 मार्क्स जो है ये आप सब्जेक्ट चूज करके अपने हिसाब से जो है 70 मार्क्स एनी 2 ऑप्शनल सेक्शंस आप चूज करके क्या है एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
उसी तरीके से देखिए एक्स एच ले लीजिए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, एक्स एल ले लीजिए लाइफ साइंस, ये सबका क्या है आपका पूरा है, उनने आपको अच्छी तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से क्या है समझाया हुआ है, आप देख सकते। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब मैम ये बता दीजिए कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके का, ये तो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है 15 मार्क्स का जो होगा जनरल एप्टीट्यूड होगा और 85 मार्क्स का जो होगा वो मेरा मेन सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो देखिए जो मोड होगा वो आपका कैसा होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट होने वाला है, इंग्लिश में ही होगा, 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड और आपका सब्जेक्ट होगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो होता है देखिए जो जनरल एप्टीट्यूड होता है मल्टीपल वो होता है मेरा 1 मार्क्स का भी और 2 मार्क्स का भी। अगर आपका 1 मार्क्स का है तो 1.5 जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी, और अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 2/3 की हो। ठीक है, एमएसक्यू और एनएटी टाइप क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, तो आप अपने देखिए इधर पूरा का पूरा किस तरीके से जो है उनने आपका जो सब्जेक्ट होगा वो किस पैटर्न में आएगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है मेंशन है। तो आप ये लिंक जो है इसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जो है अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको जो है जो एग्जामिनेशन का स्केड्यूल कैसे होने वाला है ये भी आपको थोड़ा बता देती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया कि 7, 8, 14 और 15 फरवरी को जो है 2026 को आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें देखिए आपका टाइम जो होगा देखिए शिफ्ट्स में होगा, 2 शिफ्ट्स में होगा, एक फोरनून सेशन होगा और एक आफ्टरनून सेशन होगा। एक सुबह के 9:30 AM टू 12:30 PM तक होगा, और नेक्स्ट जो होगा सेशन 2:30 PM से लेकर 5:30 PM तक होगा। तो आप जो होगा आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट पे होगा, और वो जो है आपका फोरनून होगा या आफ्टरनून होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये थी मेरे तरफ से आपको आज के अपडेट गेट के एग्जाम के बारे में अपडेट। तो जल्दी से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि फोटोग्राफ और साइन, ये दोनों आप रेडी रखिए अपने साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।